इस साल का स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को देश भर में पहला स्थान हासिल हुआ है। वहीं 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले नगर परिषदों में मधुपुर अव्वल स्थान पर आया, जबकि 25,000 से 50,000 की आबादी वाले नगर पंचायत में खूंटी टॉप पर है। वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी की कैटेगरी में राजधानी रांची 30वें और धनबाद 33वें स्थान पर, जबकि 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी की बात की जाए तो जमशेदपुर को देश भर में 7वां स्थान हासिल हुआ है। वहीं हजारीबाग 91 और मानगो 108वें स्थान पर है, जबकि 122वें स्थान पर 50, 134वें स्थान पर गिरिडीह और 165वें स्थान पर देवघर है। पिछले साल राजधानी रांची 46वें स्थान पर थी, जबकि 2018 की अगर बात की जाए तो रांची का स्थान 21वां था। स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में राजधानी रांची को 30वां स्थान मिला, जिस पर रांची वासियों ने खुशी जाहिर की, लेकिन नंबर 1 बनाने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया गया। टॉप में जाएंगे तो अच्छा बात है सबको, इसलिए आगे आना होगा स्वच्छता के लिए। तो अच्छी बात है, ये ऐसी होनी चाहिए हर टाइम, और ऐसी पूरा साल तक रहनी चाहिए ऐसी। 10 लाख से ज्यादा आबादी की कैटेगरी में धनबाद को 33वां स्थान मिला है और पिछले साल धनबाद को 50वां स्थान मिला था। ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधरने पर धनबाद के लोगों ने खुशी जाहिर की। धनबाद का 33वां स्थान इस बार स्वच्छता में आया है, ये खुशी की बात है। इसके पहले हम लोग 50वें स्थान पे थे, उसके पहले हम लोग 99 स्थान या 100 स्थान पे थे। नहीं, इसमें 33वां स्थान आया, बहुत अच्छी बात है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि और इससे अच्छा इसकी रैंकिंग और घटे। तो वहीं पर 25,000 से लेकर 50,000 की आबादी वाले नगर पंचायत में खूंटी टॉप पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण में सिटीजन फीडबैक की कैटेगरी में खूंटी को पहला स्थान हासिल हुआ, जिससे शहरवासियों में उत्साह है। नगर अध्यक्ष और नगर उपाध्यक्ष ने इसे लेकर शहरवासियों को धन्यवाद दिया। खूंटी को बहुत बधाई। हमारे जो नगर पंचायत के जो भी नगरवासी है, उन्होंने नगर पंचायत का कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर सिटीजन फीडबैक का जो वोटिंग हो रहा था, मेरे कार्य से संतुष्ट हुआ तभी तो वोटिंग किया। इसलिए हम अपने नगरवासियों से धन्यवाद देते हैं कि हमारे नगरवासी हमारे नगर पंचायत का सहयोग करते हैं, और इसी तरह सहयोग करते रहने से हमारे नगर पंचायत स्वच्छ और साफ सुथरा भी रहेगा। माहौल मिला है, वहाँ डोर टू डोर कचरा हम लोग कलेक्शन करवाते हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जोर दिया कि जो एजेंसी है वो घर घर जाए, गाड़ी में अपना जो गीत है स्वच्छता का वो बजाए, ताकि लोग जागरूक रहें। आज जो पुरस्कार मिला है हमारे शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। वही लोग का फीडबैक के द्वारा आज हम लोग को फीडबैक पुरस्कार मिला है। पश्चिम सिंहभूम में फर्जी ग्राम सभा कर कई योजनाएं स्वीकृत कराकर बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का बंदरबांट करने का खेल सामने आया है। आरटीआई के तहत हुए इस खुलासे में अधिकारियों की भी मिली भगत के संदेह जाहिर किए जा रहे हैं। नोवामुंडी, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर और तांतनगर प्रखंड में फर्जी ग्राम सभा कर जिला मिनरल फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं स्वीकृत कराने के लिए ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर कराए गए। कई तो ऐसे फर्जी लोगों के हस्ताक्षर हुए हैं जिनकी मौत कई सालों पहले हो चुकी है। गांव में ऐसे लोगों के फर्जी हस्ताक्षर दिखाए गए हैं जिनकी आबादी उस गांव में है ही नहीं। 18 जून 2018 को तांतनगर के आंगरडीहा में जिस ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर से एक पुलिया का निर्माण कराया गया, उस गांव के प्रधान की मौत काफी वक्त पहले हो चुकी थी। लिहाजा पास के ग्रामीणों का प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर का सहारा लिया गया, जिसकी जांच की मांग अब उठने लगी है। इसमें बिचौलिए और कुछ अधिकारियों के मिलीभगत से कई योजनाओं के फर्जी ग्राम सभा करके योजनाओं की स्वीकृति ली गई है और गैर जरूरी योजनाओं की ली गई है, जिससे बिचौलियों को जहां फायदा हो, अधिकारियों को जहां फायदा हो, ऐसी योजनाओं को ली गई है। ये हस्ताक्षर मेरा नहीं है, हम उस गांव के मुंडा नहीं है। मेरा गांव ऑलरेडी उड़ा दिया। जो 18
5/6/2018 को कदलपुरा गांव में बैठक हुआ था, वो सरासर फर्जी है। ये सारा मामला पूर्ववर्ती की सरकार में हुई है और हम ये मांग करते हैं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन जी से, कि ये जो है गहन जांच का विषय है और ये जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि सरकारी पैसा का दुरुपयोग भविष्य में ना हो पाए। कोरोना से जंग में सबसे आगे के फ्रंट पर मोर्चा थामे हमारे स्वास्थ्यकर्मी खड़े हैं, लेकिन लातेहार सदर अस्पताल में जान जोखिम में डालकर ये कोरोना वॉरियर्स ड्यूटी कर रहे हैं। अस्पताल में सबसे पहले नर्स और एएनएम ही किसी मरीज के संपर्क में आते हैं, लेकिन इनके पास न तो मास्क है और इसी के अभाव के साथ सुरक्षा में को लेकर जो तमाम संसाधन होने चाहिए थे, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं मुहैया कराई गई हैं। ऐसे में हर वक्त इन्हें संक्रमण का खतरा मंडराता रहता है। मरीजों के परिजनों की भी संख्या ज्यादा होती है और इस वजह से कई बार भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि वे लोग इन स्वास्थ्यकर्मियों के लिए परेशानी बन जाते हैं। ऐसे में नाराज स्वास्थ्यकर्मी सुविधाएं देने और भीड़ को नियंत्रित करने की मांग कर रहे हैं। कोई पेशेंट आ रहा है, हम लोग डिटेक्ट नहीं है कि वो सही में कोरोना पॉजिटिव है, ये संदेह है, फिर भी हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपना प्रिकॉशन लेके जितना हमसे बन पा रहा है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। देखते रहिए जोहार झारखंड।